अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया था और साथ ही साथ मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स भी बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकंड बाद रुक जाती है, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान होगा। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहली लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है कि 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई, यानी हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग हमें यहाँ पे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा दिया है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक 5 ग्राम की गोली, तो यहाँ पे ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 ग्राम दी हुई है। लेकिन ये आपका ग्राम में दिया है, हमें इसको चेंज करना होगा किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किस में, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, डिवाइड करके दिखा देता हूं क्या आएगा। यहाँ पे आपका क्या दिया है, 5 दिया था, अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 1000 से करना है। अब 1000 आपकी बहुत ही बड़ी संख्या है और 5 यहाँ पे छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अभी भी कम है तो फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पे एक 0, अभी भी कम है तो फिर एक 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये आपका 5000 हो चुका है, 1000 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000, यानी ये पूरा हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, तो क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिला 0.005 मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला, 0.005। अब ये केजी में आपका चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे किया। द्रव्यमान m इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ था, 5 ग्राम। अब ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना था तो 1000 से डिवाइड किया और फिर सॉल्व करने पर हमारा क्या आया, 0.005 किलोग्राम। ये मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहां से आया। अब ये आपका ये किलोग्राम में चेंज हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा था कि 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकंड बाद रुक जाती है। रुक जाती है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ, क्योंकि रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 हो गया। और आपको यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.01 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे नीचे समय t इज इक्वल टू यानी टाइम क्या लिखा, 0.01 सेकेंड, ये मैंने लिख दिया।
दिया। ठीक है, जितनी चीज़ें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान हमसे पूछा है यानी F। तो F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ma होता है। हमें यहाँ पे m तो पता है लेकिन हमें a नहीं मालूम है, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है। तो जब तक हमें a नहीं मालूम होगा तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे a को फाइंड आउट करते हैं, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वेशन यूज किया v इज इक्वल टू u प्लस at। इसी इक्वेशन का हमें यहाँ पे यूज करना है क्योंकि हमें यहाँ पे a को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने a को ले आया आगे, मैंने क्या किया, a को आगे ले आया, यानी a इज इक्वल टू आपका v माइनस यू अपॉन टी होता है। इससे पहले भी मैंने आपको ये कई बार बताया हुआ है। ये आपका रिलेशन कहाँ से आया, इसी की हेल्प से आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे v था, हमें v तो निकालना नहीं, हमें a निकालना है, तो a को ले आया आगे, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब चलिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। v यानी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग यहाँ पे 0 था, 0 रख दिया। उसके बाद u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड, ये लाके यहाँ पे रख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अपॉन में t यानी टाइम आपका दिया था 0.01 सेकेंड, यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 100 लिखा है तो यहाँ पे आपका माइनस 100 आएगा। ठीक है, अपॉन में आपका क्या है 0.01 दिया है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हम हटा देंगे तो ऊपर हमारा 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या अपॉन में, अपॉन में आपका 1 ही है, यहाँ पे 0 1 लिखा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया माइनस 10,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 10,000, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आपका यहाँ पे होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को निकाल रहे हैं। तो क्या आया हमारा यहाँ पे माइनस 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू आपकी हो गई। जब a की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल चुकी है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब हम यहाँ पे निकालेंगे लक्ष्य द्वारा गोली पर आरोपित बल, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका यूज होगा F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे m आपका द्रव्यमान, a आपका एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे m की वैल्यू अभी हमने ऊपर चेंज की हुई थी जो कि आपकी ग्राम में दी थी, चेंज करने पर हमें मिला 0.005 किलोग्राम। चलिए इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका a यानी एक्सीलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया, माइनस 10,000 आया था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस 50 न्यूटन, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस में आपका आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, माइनस 50 न्यूटन आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार कीजिएगा। और खासकर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये ध्यान देना, जो आपको यहाँ पे द्रव्यमान था ये ग्राम में दिया हुआ था, आपको इसको चेंज करना था किलोग्राम में। अगर ये स्टेप आप गलत कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे टोटली क्वेश्चन ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेग बराबर आपका होता है बल गुणे समय। ठीक है, क्या होता है, बल गुणे समय, या फिर आप इसे समयांतराल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आवेग को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू बल को F से और समय को T से, यानी I इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F इंटू T होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है आवेग का। तो चलिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, क्या होता है, I इज इक्वल टू F इंटू टी होता है। तो यहाँ पे फोर्स F की वैल्यू 100 न्यूटन है, 100 लिखा। उसके बाद T यानी समय कितना है, 0.4 सेकेंड है, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको मिलेगा 40। और यहाँ पे आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो न्यूटन सेकेंड आपका आ जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
कराएंगे सॉल्व। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m की वैल्यू हमें कितनी दी है, m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 kg, ये हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, यानी फोर्स F इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ma होता है। ठीक है, m आपका मास होता है, a आपका एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे F की वैल्यू पता है, फोर्स हमें मालूम है कितना है, 1 न्यूटन है, m की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मालूम है 1 किलोग्राम है, ए नहीं मालूम है, तो हम ए को ले आएंगे आगे। तो ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ और अपॉन में आपका हो जाएगा एम। क्या आया, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब यहाँ पे एफ और एम की वैल्यू को रख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। क्या आया हमारा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम आया। तो एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी है, 1 न्यूटन दी है, अपॉन में एम, मास आपको कितना दिया है, द्रव्यमान 1 kg यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं, a इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 न्यूटन और अपॉन में 1 kg है, तो 1 तो आपका रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको कहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, इजी क्वेश्चन था आपका। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल है, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, पिंड पर आरोपित बल का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए देखते, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम है, समय हमें दिया हुआ है 1 मिनट। तो यहाँ पे समय t इज इक्वल टू 1 मिनट लिखा, 1 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है, 60 सेकंड ही तो होते हैं, ये आप सबको मालूम है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे आरोपित बल यानी F की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, क्या होता है, F इज इक्वल टू आपका होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू एम की मल्टीप्लाई वी में एम वी माइनस एम की मल्टीप्लाई यू में, तो एम यू अपॉन में टी हो जाएगा। अब ये कैसे आया, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये कैसे आया, ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। ठीक है, U प्लस ए टी का यूज करेंगे, तो यहाँ से हम A इज इक्वल टू निकालेंगे, तो A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी मिलता है हमें, यानी A की वैल्यू क्या मिलती है हमें, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी मिलता है। इसी A की वैल्यू को ला के हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, F इज इक्वल टू एम ए में A की जगह V माइनस यू अपॉन टी ला के रख देते हैं। तो F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एम ए होता है। तो F इज इक्वल टू एम तो आपका ऐसे ही रहेगा, A की जगह ला के रखेंगे V माइनस यू अपॉन टी को, यही यहाँ पे ला के रखा गया है। फिर आगे आपका ये हो गया एम वी माइनस एम यू और अपॉन में टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एम वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि बढ़कर कितना हो रहा है, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बढ़कर हो रहा है। यानी यहाँ पे mv की जगह क्या लिखूंगा, mv की जगह लिखूंगा 800। ठीक है, माइनस mu, u मतलब पहले वाला, तो यहाँ पे देखिए पहले कितना था,
पहले था 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था पहले वाला ना, यहाँ पे तो 200 था, तो यहाँ पे लाके लिखा 200 को, mu की जगह ये रखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200 लिखा, अपॉन में t, समय हमें 1 मिनट दिया था, इसको चेंज किया सेकंड में, 60 सेकंड आपका हो गया। अब 800 में से 2 को लेस करेंगे, 600 आपका हो जाएगा, और अपॉन में आपका 60, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 10 आपका 60 होता है, यानी हमें कितना मिला 10 न्यूटन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 10 न्यूटन आपका दिया कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था पिंड पर आरोपित बल है, ये हमसे पूछा हुआ था, तो आरोपित बल आपका क्या हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, आशा करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे किलोग्राम, ये आपका किलोग्राम में ही दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो m की वैल्यू हमें 25 kg यहाँ पे दी है, तो सबसे पहले मैंने लिखा द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 25 kg, ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 200 न्यूटन का बल लगा है, यानी फोर्स F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बल F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि 64 मीटर चलने में, यानी क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, तो विरामावस्था में 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा, यानी हमें यहाँ पे दूरी S इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 64 मीटर दी हुई है। ठीक है, 64 मीटर, तो ये मैंने नीचे ला के लिखा दूरी S इज इक्वल टू 64 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विरामावस्था की बात हो रही है, क्या पूछा है यहाँ पे लिखा, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा, यानी यहाँ पे u इज इक्वल टू आपका 0 होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे समय पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, इसका यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ए को ले आऊंगा आगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को सबसे पहले निकालना होगा, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एफ, और अपॉन में आपका एम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। एफ की वैल्यू यानी फोर्स कितना है यहाँ पे 200 न्यूटन का, तो एफ की जगह 200 हो जाएगा। द्रव्यमान आपको कितना दिया है 25 kg दिया, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 25 लिखा, अब 25 1 जा 25 8 जा 200 होता है, यानी ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा, तभी हमारा आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे समय को निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पिंड को समय लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, इक्वेशन हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका ए आ रहा था, एक्सेलरेशन आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी दी हुई है, s की वैल्यू आपको यहाँ पे 64 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 64 मीटर चलने में। ठीक है, तो यहाँ पे s की जगह क्या रखूंगा 64 यहाँ पे रख दिया। u मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिखा हुआ है विरामावस्था की बात हो रही है, तो u इज इक्वल टू आपका 0 होगा यहाँ पे प्रारंभिक वेग, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। तो u की जगह 0 हो जाएगा इंटू टी, फिर प्लस हाफ ए की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी निकाली हमने, फिर टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर को टी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे टी की वैल्यू ही तो निकालनी है, यहाँ पे भी तो मैंने टी ही लिखा है, इसी टी को तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे, तो 64 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 0 इंटू टी, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, अब इसको यहाँ से हमारा हट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अब बचा क्या हमारे पास हाफ
लिखा इंटू 8 ये भी लिखा इंटू टी स्क्वायर ये भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 64 आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 64 आपका ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 1 जा 2 2 4 जा आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा है ना तो 2 4 जा आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 64 आपका है, ये 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में कराएंगे तो 4t स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/4, ये 4 1 जा 4 ये 4 1 जा 4 2 उधर जाएगा 4 6 जा 24 यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 16 मिला। अब टी इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4, क्योंकि समय है तो यहाँ पे सेकंड मैंने लिख दिया, ठीक है। 4 सेकंड ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 सेकंड कहाँ पे दिया है आपका, 4 सेकंड कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को निकालना था। जब तक हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे नहीं तब तक हम टाइम को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है 3 × 10⁻⁷ किलोग्राम द्रव्यमान के एक जहाज को विरामावस्था से 5 × 10⁴ न्यूटन के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो जहाज की गति होगी। तो हमें यहाँ पे जहाज की गति यानी v की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको द्रव्यमान m की वैल्यू दी है। तो मैंने नीचे क्या लिखा, द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ किलोग्राम, ये आपको यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्स यानी F की वैल्यू कितनी दी है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन, ये मैंने लिखा। बल F इज इक्वल टू आपका 5 × 10⁻⁴ न्यूटन, ये आपको दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है कि 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है, यानी S की वैल्यू 12 मीटर हमें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे दूरी S इज इक्वल टू 12 मीटर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जहाज को विरामावस्था से, विरामावस्था लिखा हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू आपका होगा 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना, जैसा कि आप देख सकते हैं जहाज की गति तो हमसे पूछा हुआ है, यानी हमें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे f इज इक्वल टू आपका क्या होता है, f इज इक्वल टू ma होता है, जहाँ पे f आपका फोर्स, m आपका मास और a आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को निकालना है, a को निकालना है, तो a को ले आएंगे आगे, क्योंकि हमें यहाँ पे f की वैल्यू पता है और m की वैल्यू दोनों पता है, लेकिन a की वैल्यू नहीं मालूम है। तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये f अपॉन में m हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 5 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे f की जगह यही रख दिया है 5 × 10⁻⁴। मास आपको कितना दिया, द्रव्यमान 3 × 10�7, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका ऊपर मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 5/3 आपका एज इट इज रहेगा, ये 10⁻⁴ है, ठीक है। ये 10⁻⁷ यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। ऊपर जब इसको हम भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷। और यहाँ पे देखिए ये 10⁻⁴ प्लस में, ये आपका माइनस में, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन 7 ये बड़ा है, 7 में से 4 को लेस करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन -3 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आपका बड़ा है, यानी a इज इक्वल टू 5/3 तो आपका ऐसे ही है और 10⁻³ हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया। हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया है, यानी आगे हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण यूज करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इस समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, इस समीकरण का यूज करेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम लाके रख देंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, हमें यहाँ पे v की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, यही इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसी इक्वेशन में आपका v आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि हमें क्वेश्चन में s की वैल्यू पता है, हमने a की वैल्यू को निकाल लिया है, तो यही इक्वेशन तो यूज करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे v² तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें यही तो निकालना है। फिर उसके बाद u² यानी प्रारंभिक वेग कितना था हमारा, 0 था, मैंने ऊपर पहले ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे u की जगह आपका क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 2। तो 2 आपका ऐसे ही रहेगा इंटू ए आपका क्या है एक्सीलरेशन, जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 5/3 इंटू 10⁻³ ये मैंने यहाँ पे रख दिया। एस आपकी दूरी जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है 12 मीटर, ये तो यहाँ पे एस की वैल्यू को लाके यहाँ पे मैंने रख दिया 12, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो v² इज इक्वल टू, अब 0 तो हट जाएगा, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, इंटू 5/3 इंटू 10⁻³ और इंटू 12 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे v² आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 4 जा 12, ये 2 इंटू 5 ये आपका 10 हो जाएगा और इंटू 4 आपका यहाँ पे, ठीक है 40 कर दिया और पावर वाले को यहाँ पे अलग लिख दिया, यानी इंटू 10⁻³ ये तो आपका था ही, और यहाँ पे ये 3 तो आपका हो कैंसल आउट हो चुका है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आपका हो गया, 2 5 जा 10 और मल्टीप्लाई 4 में 40 आपका हो गया यहाँ पे, और 10⁻³ ये मैंने नीचे ला के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 लिखा है गुणे 10⁻³ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4, यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट, यानी 0 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जब पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ पे ये एक घात जो आपकी हो जाएगी ये कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगाया, 1 के बाद लगाया, तो एक घात आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे पॉइंट ला के लगा दूंगा 4 के बाद, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू, और पॉइंट 1 के बाद लगाया तो यहाँ पे -3 था, ये आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 10⁻², ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो v² इज इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे v² इज इक्वल टू हमें मिला 4 गुणे 10⁻²। अब इसके बाद वाली कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसके बाद वाली कैलकुलेशन को नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ऊपर तो देखने में ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे v² लिखा हुआ है, ये 4 इंटू 10⁻²। अब ये 10⁻² का मान कितना होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 10⁻² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻² आपका लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10⁻² लिख सकता हूँ, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 10⁻² यानी 10 का स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे तो 100 ही तो आएगा, यानी 10⁻² को मैं लिख सकता हूँ 1/100 ये लिखा, यानी 10⁻² इज इक्वल टू 1/100 लिखा। अब यहाँ पे देखिए 1 है अपॉन में 100 है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो मैं आपको डिवाइड करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 है, डिवाइड करना है हमें 100 से, काफ़ी छोटी संख्या है, 0 लगाऊंगा, पॉइंट जब जाके 0 बढ़ेगा अभी भी छोटा है, 1 0 और, तो यहाँ पे 1 0, अब ये डिवाइड हो जाएगा, 100 1 जा 100 आपका हो जाएगा, यानी हमें इसकी वैल्यू क्या मिली 0.01। ये किसकी वैल्यू है, ये 10⁻² की वैल्यू 0.01 होती है। ये वैल्यूज निकालना मैंने आपको कई बार बताया, अगर ये सब वैल्यूज आप नहीं निकाल पाएंगे, 10⁻⁻1 की वैल्यू क्या होती है, -2 3 कुछ भी पूछा जाए नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻² की वैल्यू क्या निकली 0.01, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0.01। आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे क्यों मैंने यहाँ पे 0.01 लिखा, क्योंकि 10⁻⁻² को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0.01 मिलेगा। तो यहाँ पे v² = 4 इंटू 0.01 होगा, ये मैंने लिख दिया। अब ये v² में था तो v जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 लिख दिया। अब ये 0.01 ये किसका होता है, तो ये होता है 0.1 का होता है, ठीक है। अगर आप 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो मैं 0.1 इसको लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 0.1 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मिल जाएगा आपको यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें यहाँ पे v निकालना था तो मीटर पर सेकेंड तो आएगा ही आएगा। यानी हमें क्या मिला आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है आपका, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका है, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार कीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल, फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया था। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान के एक पिंड में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तथा m2 द्रव्यमान के एक पिंड में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पे टोटल कितने पिंड हैं, 2 पिंड हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाएं तो इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा। कंडीशन क्या है, अगर दोनों पिंडों को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा, यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 2 पिंड आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 2 पिंड बनाया, ये पहला पिंड हो गया, ये दूसरा पिंड हो गया। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि m1 पिंड में, ठीक है, m1 पिंड में बल द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना दिया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये आपका दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो आपका दिया हुआ है। तो मैंने नीचे क्या किया, m1 पिंड में बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या लिख दिया, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने a1 लिखा हुआ है, ये पहले पिंड के लिए है, इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन मैंने a1 लिखा हुआ है। तो कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दूसरा पिंड, इसका द्रव्यमान m2 है, और m2 पिंड में बल द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना दिया है, तो ये आपका दिया है, ये देखिए 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा कि m2 पिंड में बल द्वारा उत्पन्न त्वरण आपको दिया है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे a2 लिखा है, क्योंकि ये आपका दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 और एक्सीलरेशन मैंने इसका a2 लिखा हुआ है, कितना दिया है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो आपका बल है दोनों पिंड पर समान है, 5 न्यूटन का बल लगता है दोनों पिंडों पर, इसीलिए इस पे भी 5 न्यूटन लिखा मैंने और इस पे भी 5 न्यूटन लिखा। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 5 न्यूटन का बल दोनों में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल आपका है समान लग रहा है। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा,
सबसे पहले ये वाले को देखिए, पहले पिंड के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पिंड आपका ये है, इसका द्रव्यमान हमने m1 लिखा हुआ है, इसका एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, बल इस पर 5 न्यूटन का लग रहा है। फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू आपका ma होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे द्रव्यमान m1 लिया है तो F इज इक्वल टू m1 और यहाँ पे एक्सीलरेशन a1 लिया है तो a1 लिखूंगा, इसीलिए मैंने लिखा F इज इक्वल टू m1 a1। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो m1 आपका आगे आ जाएगा इज इक्वल टू F अपॉन में a1 हो जाएगा। F की वैल्यू 5 न्यूटन है तो यहाँ पे 5 रखा, और a1 एक्सीलरेशन कितना यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अपॉन में 8, और क्योंकि द्रव्यमान है m1 है तो kg तो रहेगा ही रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहाँ पे 5/8 kg ये हो गया। हमने पहले पिंड के लिए किया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा पिंड ये आपका रहा, यहाँ भी यही कंडीशन होगी, F इज इक्वल टू ma लगेगा, क्योंकि ये हमारा दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान हमने कितना लिया है m2 लिया है तो F इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन a2 लिखा है तो a2 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू m2 a2। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे F इज इक्वल टू m2 a2 ये मैंने लिखा। अब यहाँ से m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2 हो जाएगा, तो F की वैल्यू सेम वही 5 न्यूटन दोनों पिंड के लिए है, तो यहाँ पे 5 और अपॉन में a2 एक्सीलरेशन कितना था 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अपॉन में 24, और फिर यहाँ पे आपका द्रव्यमान m2 ये कितना हो गया 5.24 kg आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे दोनों पर बल समान लग रहा था, इसीलिए दोनों यहाँ पे मैंने F की जगह 5 न्यूटन रखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन में आइए, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन आपकी यहाँ पे लिखिए कि यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाएं, क्या दिया है, यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाएं तो इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण हमें A यहाँ पे निकालना है। तो चलिए अब दोनों पिंड को एक साथ बांध दिया जाए, यानी जो ये दोनों पिंड थे जो आपके यहाँ पे अलग अलग थे, इनको एक साथ बांध दिया जाए, यानी अब ये दोनों एक साथ बंध चुके हैं। तो बंध चुके हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखिए एक बड़ा सा पिंड मैंने यहाँ पे बना दिया, ये दोनों बन चुके। अब दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो एक बड़ा पिंड बनेगा, यहाँ पे दोनों को जब एक साथ बांध दिया गया तो एक बड़ा पिंड बनेगा। अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान अब हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पिंडों को एक साथ बांध दिया जा रहा है, एक बड़ा पिंड यहाँ पे बन रहा है। अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बल उतना ही लगेगा इस पर, यानी 5 न्यूटन वाला बल, वही बल आपका यहाँ भी लगेगा। ठीक है, इस पर भी इतना ही बल लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है A की वैल्यू, त्वरण A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा F अपॉन में आपका द्रव्यमान क्या है इसका, जो यहाँ पे पिंड हमारा आया m1 प्लस m2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिंडों को बांध दिया जा रहा है, फिर यहाँ पे हमारा द्रव्यमान क्या हो जा रहा है m1 प्लस m2, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा पिंड हमारा बन रहा है। ठीक है, बांधने के बाद तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन में m1 प्लस m2 किया, तो यहाँ पे F की वैल्यू बल तो उतना ही रहेगा 5 न्यूटन। अब m1 हमने कितना निकाला, ये देखिए 5/8 निकाला था, तो यहीं पे लाके रख देंगे m1 की जगह 5/8। m2 कितना निकाला था 5/24, ये लाके यहाँ पे रख दिया 5/24। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 24 दिया, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 प्लस 5 आपका ये आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 15 और 5 20 आपका होता है, अपॉन में आपका 24 है, यानी 5 अपॉन में 20 अपॉन 24 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 24 अपॉन में आपका 20 हो जाएगा, ये 5 1 5 5 4 20 हो जाएगा, 4 1 4 4 6 24, यानी कितना मिला हमें, A की वैल्यू मिली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं इनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा। इन सब के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं हमेशा ट्रिक पूछते रहते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें ट्रिकी मेथड से बता दीजिए, इसमें क्या ट्रिक लगेगी। जब यहाँ पे फॉर्मूला बेसिक वाला ही हमारा यूज होगा तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगती है मैं उसको पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे बचाने की कोशिश करनी है, लेकिन यहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे
क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ था। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही कर लेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जड़त्व। यानी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना होने का कारण क्या होता है? जड़त्व होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण क्या है? जड़त्व है। ध्यान रखिएगा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना होने का कारण क्या होता है? जड़त्व होता है। यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हमने टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमने टोटल 9 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया आज की वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। अगर मैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व कराता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।